हर बार की तरह भारतीय जनता पार्टी का इस बार भी त्योहार के ऊपर एक नेगेटिव और हेट कैंपेन सामने आ चुका है। इनफैक्ट इनकी ये परंपरा बन चुकी है। होली हो, दिवाली हो या फिर ईद हो, इनको हर चीज के ऊपर सिर्फ नेगेटिविटी फैलानी होती है। लेकिन इस बार नेगेटिविटी फैलाने के चक्कर में इनके अपने अलायंस के जो पार्टनर है वो इनकी पनौतियां लगाने का यहां पर काम कर रहे हैं। और फैलाओ चाचा नेगेटिविटी। अभी आपको दिखाऊंगा कैसे पनौतियां लगा रहे हैं, लेकिन उससे पहले शुरुआत में दिखाना चाहता हूं कि नेगेटिविटी फैलाई कैसे जा रही है। आपकी स्क्रीन के ऊपर ईद आने वाली है, तो मेरठ की पुलिस ने वार्निंग दे दी है कि नमाज जिसने ऑन रोड पढ़ी उसके पासपोर्ट कैंसिल कर दिए जाएंगे, ड्राइविंग लाइसेंस भी कैंसिल कर दिए जाएंगे। इनफैक्ट ये भी कहा गया है कि पिछली बार के जो ऑफेंडर्स थे इनके हिसाब से उनके ऊपर ही कार्रवाई यहां पर ली जा रही है। इसके अलावा एक और आपको दिखाना चाहता हूं, संभल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो और 2-4 हाथ निकल चुका है आगे। वो कह रहा है कि नमाज रोड पे भी नहीं पढ़नी और रूफ टॉप पे भी नहीं आपको नमाज पढ़नी। चलो एक बार को समझ में आता है कि रोड पे नमाज पढ़ने से जो यातायात है वो बाधित हो सकता है, लेकिन रूफ टॉप पे नमाज पढ़ने से रोक क्यों लगाई जा रही है? क्या रूफ टॉप पे भी किसी की गाड़ी चल रही है क्या यहाँ पे? अब मेरठ पुलिस के इस आदेश के बाद इनके अपने अलायंस पार्टनर यानी कि जयंत चौधरी, इनका एक स्टेटमेंट निकलकर सामने आया है और वो सरकार को पूरी तरीके से घेरने का काम कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर बीजेपी अलाय जयंत सिंह स्लैम्स मेरठ पुलिस पासपोर्ट कैंसिलेशन ऑर्डर। आगे जयंत चौधरी कहते हैं टुवर्ड्स ऑरवेलियन 1984। अभी टुवर्ड्स ऑरवेलियन 1984 क्या है? ऑरवेलियन आपकी स्क्रीन के ऊपर, इसका मतलब ये होता है ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जिसमें गवर्नमेंट लोगों की जिंदगी पे पूरा कंट्रोल पाना चाहती है, इसको ऑरवेलियन सिस्टम कहा जाता है। 1984 इस नॉवल का नाम था जिसको जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा था और इसमें ही इसके बारे में बताया गया था। ऑरवेलियन सिस्टम इसको कहा जाता है। मतलब इनके अलायंस पार्टनर और मोदी सरकार के इस टाइम पर मिनिस्टर खुद ये बात कह रहे हैं कि ऑरवेलियन सिस्टम की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सरकार जो है इन लोगों की जिंदगी के ऊपर पूरी तरीके से कब्जा प्राप्त करना चाहती है यहाँ पर। इसके अलावा आपको दिखाना चाहता हूँ चिराग पासवान, इनका एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। इनका क्या कहना है? पनौती लगा दी भाई सब लोगों ने मिलकर के। क्या? क्योंकि पटना में मुझे याद है, आपको भी पता है, वहां पे सड़क पे नमाज तो होती है। भाई मुझे लगता है ऐसा फालतू की है। मोदी जी के कैबिनेट मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि ये बेकार की बेफिजूल की चीज है। एंड आई टोटली अग्री विद चिराग पासवान, ये बेकार की चीज है। क्योंकि अगर इन्हीं सब चीजों के ऊपर बात होनी शुरू हो गई तो कल को दूसरी कम्युनिटी के लोग निकलकर ये बोलेंगे कि भैया होली नहीं मनाई जानी चाहिए सड़कों के ऊपर। फिर उसके बाद तीसरी कम्युनिटी के लोग निकलकर यहाँ पर बोलेंगे और सिखों को टारगेट करेंगे कि सिखों का कोई जुलूस नहीं निकलना चाहिए सड़कों के ऊपर। इस तरीके से हमारे देश में यही एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन बन जाएगा कि क्या होना चाहिए सड़क के ऊपर और क्या नहीं होना चाहिए सड़क के ऊपर। अभी जिस देश में अपनी 10 तरीके की इस टाइम पर प्रॉब्लम्स चल रही हैं और अभी तो प्रॉब्लम क्या क्या आ सकती है उसके बारे में भी बात करूंगा आगे चल के। लेकिन यहाँ रोजगार नहीं है, जीडीपी ग्रोथ रेट कोई बहुत ज्यादा अच्छे दिशा में जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। ट्रंप हर आए दिन हमारे को टैरिफ के नाम पे घुड़कियां दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। वहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कि सड़क पर नमाज नहीं होनी चाहिए, तुम्हारा पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे। अबे चाचा गेट रियल। अब बीजेपी ने यहां पर कोशिश करी थी कि चलो भैया कोई त्योहार आ रहा है, नेगेटिविटी फैलाते, थोड़े बहुत तो दंगे देखने को मिले जिससे कि हम लोग उसके ऊपर राजनीति करें। लेकिन उसके बदले में हुआ क्या? इनके अपने जो अलायंस के पार्टनर है वो इस टाइम पर इनसे दुखे पड़े हैं और इस तरीके के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। इस तरीके के स्टेटमेंट से साफ ये चीज पता चलती है कि मोदी जी का अपना अलायंस जो कि एनडीए है ना, उसके अंदर भी बहुत ज्यादा कोई अच्छे दिन नहीं चल रहे। इनफैक्ट अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बात करी जाए तो रिसेंटली इफ्तार पार्टीज अटेंड कर रहे थे। इस चीज के ऊपर क्या स्टेटमेंट देंगे ये आपको और मुझे अच्छे तरीके से पता है। और जहां पर 10 तरीके की रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए मेट्रो के अंदर, आपने हर आए दिन देखा होगा कभी कोई महिला रील बना रही होती है, कभी कोई उल्टी सीधी हरकतें चल रही होती है मेट्रो के अंदर। मेट्रो के अंदर ये लोग कोई भी नियम नहीं बनाते, किसी भी चीज को फॉलो नहीं कराते। उन लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट को कैंसिल नहीं किया जाता जो कि मेट्रो के अंदर अश्लीलता फैलाने का काम करते हैं। लेकिन यहां पर नहीं, ये लोग कैंसिल करेंगे उन लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट जो कि सड़क पे नमाज पढ़ रहे हैं। अब नमाज की इस ऑर्डर के बाद से बीजेपी के लोगों के दिल में कुछ ज्यादा ही जोश एकदम से जाग गया था। हाउस द जोश, हाय सर। अभी रिसेंटली सौगात मोदी के बाद से इनका काफी बर्नॉल मोमेंट हो गया था। उसके बाद इस न्यूज के बाद इनको थोड़ी सी शांति पड़ी है, लेकिन ज्यादा देर की शांति नहीं, क्योंकि इनका पांचवा बाप डोनाल्ड ट्रंप, आपको दिखाना चाहता हूं, इफ्तार पार्टी कर रहा है व्हाइट हाउस के अंदर बैठ करके। सोचो, अब जरा इन्हीं के लॉजिक को यहां पर अप्लाई करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अगर व्हाइट हाउस के अंदर होली और दिवाली मनाता तो अभी तक ये पूरा नैरेटिव सेट कर चुके होते कि डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी की वजह से होली और दिवाली मना रहा है व्हाइट हाउस के अंदर। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप इफ्तार पार्टी कर रहा है व्हाइट हाउस के अंदर। आपको दिखाना चाहूंगा आपकी स्क्रीन के ऊपर फोटोज भी इसके निकलकर सामने आई हैं। एंड इन फोटोज में आपको डोनाल्ड ट्रंप एक इफ्तार पार्टी ऑर्गेनाइज करते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। एक बकायदा इन्विटेशन भी है इफ्तार का जो कि आपकी स्क्रीन पे ऊपर इस टाइम पर होगा। इनफैक्ट यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप इस इफ्तार पार्टी में ये भी कहते हैं कि कीपिंग आवर प्रोमिसेस टू द मुस्लिम कम्युनिटी बाय ब्रिंगिंग पीस इन द मिडिल ईस्ट। व्हाइट हाउस में इफ्तार पार्टी करी जा रही है, मिडिल ईस्ट में पीस लाने की बात करी जा रही है।
ये हैं भक्तों के 5वें पापा डोनाल्ड ट्रंप। जैसा मैंने बताया 10 तरीके के मुद्दे हमारे देश के अंदर जिनके ऊपर ध्यान देना चाहिए, जिनके ऊपर लेकिन सरकार बात नहीं करती, ना ही हमारी देश की मीडिया बात करती है। लेकिन यहाँ पर बात करी जा रही कि नमाज कहाँ पढ़ो, नमाज कहाँ मत पढ़ो। कल को कोई और कम्युनिटी के लोग भी सेम तरीके की बातें करने लग जाएंगे। फालतू की बहस की तरफ देश को धकेलने का काम किया जा रहा है, लेकिन इनको ये सब बहस जो है वो फायदा दिलाती है इलेक्शन सीजन में जाकर के, इसलिए ये इस तरीके के काम कर रहे हैं। आपको नौकरी मिले या ना मिले, इससे इनको इलेक्शन में वोट नहीं मिलने वाले ना। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और एक और वेस्ट ऑफ टाइम के बारे में यहाँ पर बात करना चाहता हूँ। यही सब चीजें चलती रहती है इंटरनेट के ऊपर। अबे रियल इश्यूज के ऊपर बात कर लो। अभी थाईलैंड और म्यांमार में भूकंप आया है, हम किस तरीके से प्रिपेयर्ड है, किस तरीके से नहीं है, इसके बारे में कोई बात नहीं करा। घिबली आर्ट के बारे में यहाँ पर बात करी जा रही है। सब लोग अपनी घिबली घिबली कर रहे हैं। अब ये घिबली स्टाइल क्या है, आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ फोटोज दिखाना चाहूंगा। चैट जीपीटी और ग्रोक ने रिसेंट फीचर निकाला है जिसमें आप अपनी किसी भी फोटो को घिबली स्टाइल में कन्वर्ट कर सकते हो। बहुत सारे लोग यही सब करने का काम कर रहे हैं। चैट जीपीटी का नया फीचर निकल करके सामने आया है। देश के मुद्दे जहां भाड़ में, हम तो अपनी घिबली करेंगे। अभी घिबली स्टाइल कहाँ है और कहां से निकल करके आया है, इसके बारे में बात करेंगे। और ये जो एआई का वर्जन है किस तरीके से आर्ट को किल कर रहा है ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जरा सी घिबलियां देख लो, क्योंकि इसमें भी भक्त निकलकर सामने आ गए। मोदी जी की घिबलियां बनाई जा रही हैं। यहाँ पर आपकी स्क्रीन के ऊपर मोदी जी राम मंदिर के सामने खड़े। बीजेपी अपने ऑफिशियल हैंडल से अपनी घिबली फोटो यहाँ पर ट्वीट कर रही है। अबे कुछ और काम है या नहीं है इन लोगों को, सीरियसली। एक और आपको दिखाना चाहता हूँ, सबका साथ सबका विकास इमेजिन इन घिबली। सबका साथ सबका विकास, लेकिन सड़क पे नमाज नहीं पढ़ना। पीएम मोदी फ्रॉम द रैम्पार्ट्स ऑफ रेड फोर्ट ओनली इन घिबली। हाँ, वही रैम्पार्ट्स ऑफ रेड फोर्ट जहां से मोदी जी 1 लाख करोड़ और 10 लाख करोड़ की बातें करते हैं, लेकिन देश को क्या मिलता है? ठुल्लू। इसके अलावा सरकार भी इस घिबली घिबली में बिजी। आपको दिखाना चाहता हूं माई जीओवी इंडिया, ये भी मोदी जी की घिबली स्टाइल फोटोज को यहाँ पर ट्वीट कर रहा है। मोदी जी इन आर्मी की यूनिफॉर्म, मोदी जी विद इमैनुअल मैक्रोन, मोदी जी विद डोनाल्ड ट्रंप एंड मोदी जी विद देश का तिरंगा, मोदी जी विद जॉर्जिया मेलोनी। इतनी सारी घिबली फोटोज के बाद कुछ और भी लोगों ने यहाँ पर घिबली फोटोज डालने का काम किया। मोदी जी विद करण थापड़। अब ये घिबली स्टाइल जो है ये स्टूडियो घिबली से निकल कर आता है, जो कि एक बहुत ही फेमस जापानीज एनिमेशन स्टूडियो है जिसे 1985 में हैयाओ मियाजाकी, इसाओ तकाहाता और तोशियो सुजुकी ने बनाया था। काफी ज्यादा जापानीज हो गए भाई यहाँ पे। अब अगली लाइन जो है खास तौर से भक्तों के लिए, ये जो घिबली स्टाइल है, ये घिबली कहां से निकल कर आया है? घिबली जो है वर्ड, ये लीबियन अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है गर्म हवा। लीबियन अरेबिक वर्ड है घिबली। इसमें मोदी जी की फोटो बनाई जा रही है। मतलब एक तरफ मुसलमान खराब है, इस्लाम खराब है, दुनिया जान की बात है, और दूसरी तरफ मोदी जी को घिबली बना दिया। अब ये जो घिबली आर्ट है काफी ज्यादा फेमस है अपने पेस्टल और न्यूड कलर्स के लिए एंड अपनी डिटेल्स के लिए। अपने इमोशंस को यहाँ पर दिखाया जाता है एंड काफी ज्यादा फेमस इन्होंने यहाँ पर क्रिएशंस बनाई हुई है। अब ये एक एनिमेशन तो है, लेकिन एक हैंड ड्रॉन और एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स एनिमेशन होती है। एनिमे के जो बहुत सारे फैंस हैं उनके बीच में काफी ज्यादा फेमस होती है। उनके अलग अलग इमोशंस को दिखाने के लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा यूज इसको किया जाता है। अब ये क्योंकि एक हैंड ड्रॉन आर्ट है और अब इसको एआई ने यहाँ पर बना दिया है, तो ये जो हैंड ड्रॉन आर्ट थी इसके आर्टिस्ट के ऊपर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट इससे पड़ने वाला है। इनफैक्ट ये सिर्फ एक पहली आर्ट नहीं, आने वाले टाइम में बहुत सारे और भी आर्टिस्ट, चाहे इंडिया के अलग अलग जोन्स के आर्टिस्ट हो, रीजन्स के आर्टिस्ट हो, उनकी भी ऐसी आर्ट को अलग अलग स्टाइल में बनाया जाएगा एआई के द्वारा, और लोगों की रोजी रोटी पे वहां पर भी फर्क पड़ेगा आने वाले टाइम में। इस घिबली स्टाइल के बाद फिर से एक बार ये डिबेट यहाँ पर छिड़ चुकी है कि आखिरकार एआई कितना ज्यादा डेंजरस हो सकता है आने वाले टाइम में। लोगों की जॉब्स तक यहाँ पर छीन सकता है, लोगों का रोजगार तो छीन ही रहा है, आप यहाँ पर देख रहे हो। अब एआई को कैसे यूज किया जाए, कैसे ना यूज किया जाए, ये पूरी तरीके से आपके ऊपर है। जैसे मैं भी कई बार एआई को यूज करता हूँ, बहुत यूजफुल टूल भी है, लेकिन एआई का गलत यूज भी यहाँ पर किया जा सकता है, जैसे कि अक्सर बीजेपी आईटी सेल वाले लोग भी करते रहते हैं। अब जहां पर पूरा देश रोड पे नमाज और घिबली में पूरी तरीके से बिजी है, हमारे को एक्चुअली में इस टाइम पर बात करनी चाहिए कि आखिरकार हम लोग कितने प्रिपेयर्ड हैं भूकंप जैसी सिचुएशंस के लिए। रिसेंटली म्यांमार और थाईलैंड में बहुत भयंकर भूकंप आया है। आपके सामने ये स्क्रीन पर एक वीडियो भी चल रही होगी, जहां पर एक होटल के स्विमिंग पूल में से पानी जो है निकल करके स्पिल होकर नीचे आ रहा है भूकंप के झटकों की वजह से। हमारे को जहां पर प्रिपेयर्ड होना चाहिए, अगर गलती से किसी दिन हमारे पास ऐसा भूकंप आ गया ना, तो भैया पता नहीं कितने मरेंगे, समझ में नहीं आएगा। और यहाँ की सरकार क्या करेगी उसके बाद? यहाँ की सरकार हमारे विपक्ष के ऊपर इल्जाम लगाने लग जाएगी कि विपक्ष एंटी नेशनल है इसलिए ऐसा हुआ। जिस टाइम पर भूकंप आ रहा होगा उस टाइम पर भी मोदी जी भाषणबाजी कर रहे होंगे और ये कह रहे होंगे दूर दूर तक भीड़ देखने को मिल रही है। याद है ना आपको कोविड वाला भाषण? इसके साथ जो फेक नंबर बाबाज है हमारे देश के अंदर, वो आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि आपने समोसे के साथ हरी चटनी नहीं खाई इसलिए आप भूकंप में कुचल करके मर गए। और ये सब तो छोड़ दो, हमारे देश की मीडिया भूकंप के झटकों में भी यहाँ पर डिबेट शोज कर रही होगी एंड मुस्लिम्स को और इस्लाम को इसके लिए पूरी तरीके से कसूरवार ठहरा रही होगी। खैर अब अपने बारे में बात करेंगे आगे चल के, लेकिन एक बार आपको दिखाना चाहता हूं म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप की क्या हालत देखने को मिली। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये वीडियोस है।
इनफैक्ट यहाँ पर आपको एक और वीडियो नजर आ रही होगी जिसमें घर जो है आगे की तरफ गिरा हुआ है। सोचो क्या हालत हुई होगी। अब इसमें यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि 700 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है म्यांमार के अंदर, एंड थाईलैंड में भी 20 के आसपास ये आंकड़ा इस टाइम पर पहुंच चुका है। 7.7 मैग्नीट्यूड का पूरा अर्थक्वेक था, लेकिन बिल्डिंग्स जो है ऐसा लग रहा है ताश के पत्तों की तरह यहाँ पर हिल रही है। भगवान ना करे कभी ऐसी सिचुएशन देखने को मिले, लेकिन अगर ऐसा देखने को मिला तो इंडिया के अंदर क्या हालत होने वाली है इसका आप थोड़ा बहुत इमेजिनेशन कर सकते हो। हर जगह बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन होती है, किसी भी यहाँ पर नियम को फॉलो नहीं करा जाता। बिल्डर्स जो होते हैं सरकार के साथ मिली भगत करके, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिली भगत करके किसी भी तरीके का माल इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लोगों को लूटना होता है, ज्यादा प्रॉफिट कमाने होते हैं, एंड कोई भी इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं देता कि अगर कभी गलती से भूकंप आ गया तो क्या ये बिल्डिंग्स उसको झेल पाएंगी या फिर नहीं झेल पाएंगी। मैं खुद भी 16th फ्लोर पे रहता हूँ, थोड़े दिन पहले भूकंप आया था दिल्ली में। भाई साहब हालत खराब हो गई थी पूरी तरीके से। 3-4 दिन तक आगे नींद नहीं आती है, डर लगने लगता है। पूरी बिल्डिंग ऐसे ऐसे झूलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। फिर से एक बार बात करना चाहता हूँ यहाँ पर इंडिया के बारे में। इंडिया में किसी को फर्क इसलिए भी यहाँ पर नहीं पड़ता क्योंकि नेता मंत्री जितने भी लोग हैं, जितने भी अधिकारी हैं, ये सब लोग बंगलों में रहते हैं जिनके कंस्ट्रक्शन में बहुत अच्छे मटेरियल्स को यूज किया जाता है। जो आम इंसान है जैसे कि हम लोग बिल्डिंग्स में जो रहते हैं 3rd फ्लोर पे, 15th फ्लोर पे, 10th फ्लोर पे, एक्चुअली में उन लोगों को इंपैक्ट करती है भूकंप जैसी चीजें। नेता मंत्री इन लोगों को इंपैक्ट ही नहीं डालती, इसलिए इसके बारे में कोई बात नहीं करता। अब इस पूरे भूकंप के बाद मोदी जी का भी रिएक्शन निकलकर सामने आया। यही खासियत है हमारे मोदी जी की। इंडिया में लोग मर रहे हो, इंडिया में सड़क में गड्ढे हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका या फिर किसी और कंट्री में कुछ हो जाए तो सबसे पहले मोदी जी का स्टेटमेंट आ जाता है। मोदी जी ने यहाँ पर अपना कंसर्न एक्सप्रेस किया और ये कहा है कि हम लोग पूरी तरीके से हेल्प करने को यहाँ पर तैयार है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। मोदी जी यहाँ पर हेल्प करने की बात कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी पहले अपने लोगों को तो हेल्प कर लो। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपका क्या सोचना है इन सब चीजों के ऊपर? सड़क पे नमाज के बारे में आपका क्या सोचना है? बीजेपी जो इसके ऊपर पॉलिटिक्स कर रही है उसके बारे में क्या सोचना है? इसके अलावा घिबली स्टूडियो के बारे में आपका क्या सोचना है? और ये जो रिसेंटली म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप आया इसके बारे में आपका क्या सोचना है? आई जस्ट होप एंड आई प्रे कि आपकी फैमिली या फिर आपका कोई भी बंदा ऐसे भूकंप में कहीं पर भी इंपैक्टेड ना हो। और साथ ही ये जो भूकंप में लोग मारे गए हैं उनके लिए मैं प्रे करना चाहता हूँ कि आप लोग भी प्रे करो, क्योंकि यार यहाँ पर तो और कोई प्रे करने वाला नहीं, इनको तो प्रेयर से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है। अब आपका क्या सोचना है नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।